की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। देखिए, जब पर सृष्टि का बढ़ाना होता है तो एक बार ऐसा हुआ कि सारी पृथ्वी पर जल ही जल भगवान की कृपा से, जब भगवान की नाभि से कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को लगा कि मैथुन क्रिया से सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो आधे शरीर से मनु हुए, मनु से आधे शरीर से शतरूपा हुए, और मनु शतरूपा के सृष्टि से वहाँ दो पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र थे। उत्तानपाद के लिए राज तिलक दे करके और मनु महाराज भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए। जब उत्तानपाद राजकाज संभालने लगे, ठाकुर जी की कृपा से उनकी दो शादियां हुई। एक पत्नी का नाम सुनीति, बड़े सुंदर लक्षण है जिसके, और बड़े धर्म में उनका बड़ा प्रवचन, बड़ा ध्यान है, और सुबह सफाई इत्यादि मंदिर भगवान के ध्यान में तल्लीन रहती है। एक शादी सुरुचि नाम से हुई। सुरुचि ऐसी है कि वो अपने सुंदरता के आगे किसी को गिदानती नहीं है, और उसको अभिमान था तो राजा को अपने मन में ब्रह्मायित कर लिया, मोहित कर लिए। राजा सुरुचि के पास में ही रहते हैं। तो गोविंद की कृपा से दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुनीति का ध्रुव जी हुए और सुरुचि का उत्तम इत्यादि जब पुत्र की प्राप्ति हुई। इधर नार गोविंद का स्मरण करते हुए और ध्रुव जी अपने पिता के पास में घूमते हुए जाते, पिता का मोह तड़पने लगा। इधर सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम गोदी में बैठा रखा है। जब गोदी में चढ़ने के लिए ध्रुव की मन इच्छा हुई तो इधर सुरुचि ने उसको डांटा फटकारा, कहने लगे कि जब तू भी राजपुत्र है, पर मेरे गर्भ से जो तपस्या कर, और जब पुंडपी आप मेरे जब जन्म लोगे तो मेरे गर्भ से आओगे, जब इस राजगद्दी पर अपनी रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ध्रुव जी को उसके बाण के समान उस अपनी दूसरी माता के उस बाण को सुन करके रोते हुए अपने घर आए। घर आकर के और सुनीति ने पूछा कि पुत्र, किसने तेरा मान अपमान किया है? ध्रुव के पिता ने, उत्तानपाद ने भी उसको नहीं डांटा फटकारा, क्योंकि उसके मन में तो मोहित थे सुरुचि के। इधर जब माता को जब उसकी वेदना हुई, तब उनकी दासियों ने बताया कि अपना पिता के पास में ये गए थे, पिता ने उनको गोदी में न लिया। इधर सुरुचि ने ऐसा कहा है। उसी समय पर सुनीति कहने लगी कि बेटा, माता ने सही तो कहा है कि तपस्या कर, तपस्या करने से इस गद्दी की तो चलता है, उस गोविंद की गद्दी को आप पकड़ो ना, उस प्रभु के नाम का आप जाप करो। सुरुचि माता ने अच्छा ही तो कहा है। तो मेरे प्यारे 5 वर्ष की अवस्था में ऐसी माता के कहने के अनुसार और उस गोविंद के ध्यान में चल दिए। जब नारायण नारायण सत्य करते हुए नारद जी चले आ रहे, नारद जी ने पूछा कि पुत्र कहाँ जा रहे हो? कि मैं उस गोविंद के ध्यान में तल्लीन हो रहा हूं, मेरी माता ने मुझको अपने पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया, मैं पार ब्रह्म परमात्मा की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूं। तो उसी समय पर नारद जी कहने लगे, क्या आप उस परमात्मा के नाम को जानते हो? क्या परमात्मा के घर को आप जानते हो? क्या रूप को जानते हो? कि बाबा मुझे बता दो, मैं किसी के रूप और नाम को नहीं जानता। उसी समय पर नारद जी कहने लगे कि बेटा, जमुना जी के किनारे पर मथुरापुरी में और मधुबन नाम का एक बड़ा सुंदर वन है, और उसमें जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर, और उनके 4 हाथ हैं और उनके शंख चक्र पद्ममाला विभूषित हैं, और उनकी नार में वनमाला विभूषित है।
आप उस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। देखो पांव में ध्रुव जी ने उस गोविंद को पाने चले गए। आज हम 100 वर्ष के हो जाते हैं, फिर भी हम प्रभु का प्यारे भक्तों उस प्रभु के ध्यान